इधर सेंटकॉम का यह दावा है कि ईरानी स्पीड बोट्स ने होर्मुज में अमेरिका के घातक अपाचे हेलीकॉप्टर को मार गिराया है। इस कथित हमले के जवाब में अमेरिका ने होर्मुज स्ट्रेट के आसपास ईरानी कोस्टल लाइन पर मौजूद IRGC के 20 ठिकानों पर हमला किया, निशाना बनाया, धुआं कर दिया। ईरान और अमेरिका के बीच 8 अप्रैल से सीजफायर जारी है। सिर्फ युद्ध विराम के दौरान अमेरिका के कम से कम 8 सर्विलांस ड्रोन बर्बाद हो चुके हैं, जिससे लगभग $150 मिलियन का नुकसान हुआ है, लेकिन अमेरिका की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई। लेकिन होर्मुज में अपाचे के गिरने के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने बारूदी जवाब दिया है। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में IRGC नेवी की कुछ फास्ट अटैक बोट्स गश्त कर रही थी, तभी अमेरिकी नौसेना ने कथित तौर पर कई अपाचे हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल कर उन्हें निशाना बनाने की कोशिश की। जवाब में अटैक बोट्स ने पलटवार किया। ओपन सोर्स इंटेलिजेंस के मुताबिक इस हमले में 1 से ज्यादा हेलीकॉप्टर्स को निशाना बनाया गया, लेकिन एक अपाचे हिट होकर पानी में गिर गया। ईरानी स्पीड अटैक बोट्स के हमले में घायल अपाचे हेलीकॉप्टर के 2 क्रू मेंबर्स को सेंटकॉम की तरफ से भेजे गए सारोनिक USV ने बचा लिया। होर्मुज स्ट्रेट में टक्कर, आगे है युद्ध भयंकर। ईरान पर हमलावर ट्रंप, फिर से छिड़ गई जंग। अमेरिका युद्ध शुरू हो गया है, घातक वार पलटवार शुरू है, मिसाइलें दागी जा रही हैं, बमबारी हो रही है। सेंटकॉम के मुताबिक होर्मुज में कार्गो नेविगेशन में रुकावट डालने की कोशिश कर रहे ईरानी स्पीड बोट्स को काबू करने पहुंची अपाचे हेलीकॉप्टर की यूनिट कौसर 222 मिसाइलों की जद में आ गई और एक अपाचे ढेर हो गया। इस हमले से गुस्साए राष्ट्रपति ट्रंप ने सेंटकॉम को जवाबी पलटवार का हुक्म दिया और ईरान के 20 ठिकाने धुआं हो गए। होर्मुज और उसके आसपास के कई इलाकों में अमेरिकी फोर्स ने सबसे भीषण स्ट्राइक की है। इनमें केशम द्वीप भी है, जहां रडार और सैन्य ठिकानों पर हमला किया गया। बंदर अब्बास में भी जोरदार ब्लास्ट हुए हैं, जहां एयर डिफेंस सिस्टम को टारगेट किया गया है। होर्मुज़गान प्रांत के सिरिक में अमेरिकी विमानों ने एयर स्ट्राइक की है। इसके अलावा मिनाब के तटीय इलाके भी सेंटकॉम के बारूदी हमले से दहल गए हैं। अमेरिकी स्ट्राइक से जस्क में IRGC के सैन्य ठिकानों को भारी नुकसान की खबर है। इसके अलावा बुशहर में भी अमेरिका ने घातक हमला किया है। सेंटकॉम के ताबड़तोड़ हमले से होर्मुज के तटीय इलाके में मौजूद IRGC के सैन्य बेस धुआं हो गए, लेकिन ईरान झुका नहीं। दावा किया जा रहा है कि अमेरिकी हमले के जवाब में IRGC ने होर्मुज में एक अमेरिकी MQ-9 रिपर ड्रोन को मार गिराया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि 8 अप्रैल से अब तक $150 मिलियन के 8 अमेरिकी ड्रोन सर्विलांस के दौरान ढेर हो चुके हैं, लेकिन अमेरिका ने इस पर कोई जवाब नहीं दिया। फिर ऐसा क्या हुआ कि होर्मुज में अपाचे को निशाना बनाए जाने के बाद सेंटकॉम ने सीज फायर का उल्लंघन कर दिया? क्या ये महज संयोग है या फिर कोई प्रयोग? ओपन सोर्स इंटेलिजेंस के मुताबिक ईरान पर हमले का ये पैटर्न इशारा कर रहा है कि सेंटकॉम ग्राउंड इन्वेजन की तैयारी में जुट गया है।
सबूत है इजराइल में गुपचुप तरीके से 82वीं एयरबोर्न डिवीजन के पैराट्रूपर्स की तैनाती। इसके साथ ही अरब सागर में तैनात एम्फीबियस असॉल्ट शिप यूएसएस त्रिपोली में मौजूद सैकड़ों कमांडो अभ्यास में जुटे हैं। ये तस्वीरें सेंटकॉम ने जारी की हैं। यूएसएस त्रिपोली पर तैनात 31वीं मरीन एक्सपेडिशनरी यूनिट के मरीन कमांडोज एरियल स्नाइपर और क्लोज एयर सपोर्ट का अभ्यास कर रहे हैं। ये ड्रिल सबूत है कि कमांडोज किसी ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी में जुटे हैं। इन सब के अलावा ईरान में 40 दिन के युद्ध के दौरान तबाही मचाने वाले एक और योद्धा को सेंटकॉम ने घातक बारूद के साथ फारस की खाड़ी में उतार दिया है। अमेरिकी वायुसेना का A-10C थंडरबोल्ट 2 मॉडर्न एयर डिफेंस से बचने और सटीक हमला करने की ड्रिल में जुटा है। थंडरबोल्ट विमान ग्राउंड सपोर्ट के साथ साथ ड्रोन और अटैक बोट्स के स्वाम हमले को भी नाकाम करने की कुव्वत रखता है। इन सारी तैयारियों से साफ है कि अगले कुछ दिनों में राष्ट्रपति ट्रंप ईरान के खिलाफ कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। ईरान पर भीषण हमला तय है, इसका सबूत है राष्ट्रपति ट्रंप का ये पोस्ट, जिसमें ईरान को बड़ी कीमत चुकाने की साफ धमकी दी जा रही है। ट्रंप का कहना है कि वो ईरान के पावर प्लांट और पुलों पर नए हमले का आदेश देने के बेहद करीब है। ओपन सोर्स इंटेलिजेंस की तरफ से जो दावे किए जा रहे हैं उसके मुताबिक ईरान अटैक बोट्स जो है कॉसर 222 गाइडेड मिसाइल से लैस थी और इसी मिसाइल के हमले में अमेरिका का महाबली यानी कि अपाचे हेलीकॉप्टर जो है वो ढेर हो गया। कॉसर 222 IRGC की ये मल्टी प्लेटफॉर्म गाइडेड एयर डिफेंस मिसाइल है। ये मुख्य रूप से समुद्र में दुश्मन के हवाई खतरों जैसे ड्रोन और क्रूज मिसाइल्स को मार गिराने के लिए ही डिजाइन की गई है। इस मिसाइल की रेंज 17 किलोमीटर बताई जाती है। ईरानी फास्ट अटैक बोट्स के साथ साथ ये ईरानी युद्धपोत जैसे अशूरा और जुल्फिकार क्लास बैटलशिप पर तैनात की जाती है। तो ये कौसर का कहर है हॉर्मुज में, जो ईरानी कौसर है, जो ये मिसाइल है और इसकी क्या जो एडवांटेजेस हैं वो हम आपको बता रहे थे। लेकिन इस बीच अमेरिकी हमलों के बीच ईरान ने फिर बंद कर दिया है हॉर्मुज। IRGC ने अमेरिका को धमकी दी है, हॉर्मुज को अमेरिका के लिए नर्क बना देंगे और अमेरिका ये कह रहा है कि ईरान गिड़गिड़ा रहा है। तो आप ये देखिए कि कितना कॉन्ट्रडिक्शन है यहाँ पर साफ तौर पर नजर आ रहा है। उधर पीछे एक सेठ भी ये कह रहे हैं कि हमारी जो रणनीति है वो काफी ज्यादा समझदारी भरी रही है, लेकिन हॉर्मुज पर नरक बनाने की बात और चेताते हुए सीधे तौर पर अमेरिका को IRGC। इस बीच बहरीन में फिर से एयर रेड सायरन बजते हुए सुनाई दे रहे हैं। लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाने की सलाह दी है। स्थानीय लोगों से सरकार की अपील है कि किसी भी अफवाह पर ध्यान ना दें, ये बहरीन कह रहा है। लेकिन लोगों को एहतियातन सुरक्षित जगह पर आप शरण ले लें, सुरक्षित जगहों पर आप चले जाएं, ये साफ तौर पर सरकार अपील करती हुई नजर आ रही है वहां के जो भी लोकलाइट्स हैं। और ये कहा है कि किसी भी अफवाह पर ध्यान ना दिया जाए। जो सरकार कह रही है, सरकार के मैसेज का, सरकार के अलर्ट का, सरकार की तमाम उन गाइडलाइंस का वेट किया जाए, बजाय इसके कि किसी की अफवाह से माहौल बिगड़ जाए। इस बीच ईरानी हमलों पर कुवैत का बड़ा बयान सामने आया। कुवैत पर मिसाइल और ड्रोन हमले हुए हैं, हमारी जवाबी कार्रवाई जारी है। सुरक्षा एजेंसीज पूरी तरह से अलर्ट पर है, ये कुवैत का कहना। तो मिसाइल और ड्रोन हमले, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई की बात करता हुआ कुवैत, और ये कहा है कि सुरक्षा एजेंसीज जो है हमारी वो पूरी तरह से अलर्ट पर है। इस बीच ईरान पर अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ का बड़ा बयान सामने आया है। हमने युद्ध विराम का समझदारी से इस्तेमाल किया, युद्ध विराम में सैन्य योजना को मजबूत किया, टारगेट सेट को पहले से अधिक मजबूत किया गया, इंटेलिजेंस क्षमता में बड़ा सुधार किया गया। ये पीट हेगसेथ का बयान सामने आया है। समझदारी भरा कदम बता रहे हैं, कह रहे हैं कि हमने उस टाइम को, जो ये एक विंडो हमको मिला था, इसको बड़ा ही समझदारी पूर्वक इस्तेमाल किया गया। युद्ध विराम में सैन्य योजना को किस तरह से मजबूत करने का इस वजह से मौका मिला, ये बताते हुए टारगेट सेट को पहले से अधिक मजबूत किया गया है, इंटेलिजेंस क्षमता जो है उसमें बड़ा सुधार किया गया है।
आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।